मोदी जी का परिवार एक रेपिस्ट परिवार है। मोदी जी का परिवार गुंडों का परिवार है। मोदी जी का परिवार अदानी परिवार है। तो मोदी जी क्या जाने या मोदी जी के मंत्री क्या जाने। देखिए, ये बैसाखी की सरकार जो आप देख रहे हैं, ज्यादा दिन इस सरकार के नहीं है कि जो भगवान के ना हुए वो जनता के क्या होंगे। आप यहीं पर देखिए ना कि जिन्होंने भगवान राम को ही अपने से अलग कर दिया हो, क्योंकि वो तो हमेशा कहते थे हम राम को लाए हैं, तो आज उन्होंने अपनी जो वाणी के अंदर कि राम शब्द ना बोलते हुए जय जगन्नाथ, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने में कोई संकेत नहीं है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि किसी के सर की छत छीनो। भगवान राम ये नहीं कहते कि किसी की दुकान छीनो। भगवान राम ये नहीं कहते किसी का ठेला हटाओ। भगवान राम ये कहते हैं कि मुझे अपने दिल में जगह दो, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आप लोगों के सामने हैं। लगातार समाचार 24+ की टीम ने आपको लाइव प्रसारण दिखाया था, जिसके अंदर जो गठबंधन की सरकार बनी है वो आप लोगों के सामने है। इसी बात में आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही वरिष्ठ, अगर मैं कहूँ, समाज सेवक का, और साथ ही साथ कांग्रेस की महिला प्रदेश की सचिव ज्योत्सना गोगिया जी। हम इस वक्त मौजूद है कालकाजी विधानसभा में। यहाँ से भी बीजेपी ने सीट ली है और सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी बीजेपी से आए हैं। दिल्ली के सातों की सातों सीटें पे भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। और देखा जाए तो राहुल गांधी की सरकार की अगर बात करूं तो राहुल गांधी ने इस बार ऐसा चमत्कार करके दिखाया है कि 100 सीटें जो लेकर आए हैं वो बहुत बड़ी बात है। जबकि 67 साल राज करने वाली सरकार को ऐसा डुबा दिया गया था कि दोबारा लग नहीं रहा था कि राहुल गांधी उर्फ पप्पू, जिनका नाम इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, वो दोबारा वापसी कर पाएंगे। इतनी बड़ी पैदल पद यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी ने इतने सारे लोगों को अपने जोड़ने की कोशिश करी, जोड़ने के बावजूद भी 100 सीटें ही आ पाई, लेकिन सरकार फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनने जा रही है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगी कि जीरो से आंकड़ा शुरू करके 100 सीटें लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिर भी सरकार बीजेपी की ही है, कांग्रेस की नहीं बन रही, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। देखिए, ये बैसाखी की सरकार जो आप देख रहे हैं, ज्यादा दिन इस सरकार के नहीं है। आने वाले समय में जो राहुल जी को जिस तरीके से समर्थन मिला है, राहुल जी को जिस तरीके से प्यार मिला है, उसका कारण है क्योंकि राहुल जी लोगों के बीच जाकर उनके मुद्दों पर बात करते हैं। राहुल जी उनके बीच उनकी परेशानियों को समझते हैं कि आम जनता किस परेशानियों से जूझ रही है। मुद्दों से भटकने हमारा काम नहीं है, लेकिन जो सरकार विपक्ष में बैठी है, जो ये सोच रही है कि तीसरी बार उनके पीएम बन जाएंगे, वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला मामला नहीं है। बहुत जल्दी ही जनता इनको हर जगह से, हर तरफ से जो इनको जवाब मिलने वाला है, उस जवाब को आप देखिएगा कि किस तरीके से ये गिरेंगे। जय श्री राम से जय जगन्नाथ कैसे बदल जाता है, ये पूरे करोड़ों देशवासी इस बात का खुल्लम खुल्ला गवाह है कि पहले जब स्पीच शुरू होती थी माननीय प्रधानमंत्री की तो जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन इस बार जीतने के बाद एक तो फेस पे वो ग्लो नहीं था, और जैसे ही वो बीजेपी प्रदेश ऑफिस में जब चढ़े तो पोडियम के ऊपर पहला वर्ड निकला जय जगन्नाथ। देखिए, आपको यहीं से उनकी कहते हैं ना कि पूत के पांव पाले में दिख जाते हैं, कथनी और करनी का अंतर आपको यही नजर आ गया होगा कि जो भगवान के ना हुए वो जनता के क्या होंगे। आप यहीं पर देखिए ना कि जिन्होंने भगवान राम को ही अपने से अलग कर दिया हो, क्योंकि वो तो हमेशा कहते थे हम राम को लाए हैं, तो आज उन्होंने अपनी जो वाणी के अंदर कि राम शब्द ना बोलते हुए जय जगन्नाथ, मैं आज भी बोलती हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने में कोई संकेत नहीं है। मैं भी राम की भक्त हूँ, मैं भी श्री हनुमान जी की पूजा करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनता के मुद्दों से भटकूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ धर्म की राजनीति करूं। इतने बड़ा मंदिर बनाया, राम मंदिर, इतने सारे नेशनल हाईवे बनाए, लगातार नितिन गडकरी के नेतृत्व में बहुत सारे हाईवे बने हैं जिनका उद्घाटन अब होना था। अगर मैं बात करूं मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो कि बदरपुर से होता हुआ जा रहा है, उसका भी उद्घाटन इस साल ही होना है। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये सरकार आने के बाद ही होना था। उसके बावजूद भी अयोध्या इतनी बुरी तरीके से हारना, इतने 500 साल के बाद राम मंदिर खड़ा करने के बावजूद भी अयोध्या वासियों ने राम मंदिर के खुश ना होकर उनको वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि किसी के सर की छत छीनो। भगवान राम ये नहीं कहते कि किसी की दुकान छीनो।
भगवान राम ये नहीं कहते किसी का ठेला हटाओ, भगवान राम ये कहते हैं कि मुझे अपने दिल में जगह दो, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ, कण कण में बसता हूँ। अगर आप इस चीज को महसूस करें, आपने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवाने के लिए आपने लोगों की सरों से छत हटा दी, आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, दुकानें हटवा दी, ठेले हटवा दिए, उनको मुआवजा नहीं दिया, और उनको मुआवजा ना मिलने का कारण सिर्फ मोदी सरकार है, क्योंकि आज जो जिस हालात के अंदर वहां की जनता जो दुख झेल रही है, वो दुखदाई के साथ साथ रोने लायक कर देता है इंसान को, कि भगवान राम ने भी ये बोला कि मुझे दिल में जगह दो, मुझे बड़े महलों में स्थान में जगह नहीं, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। और जो मोदी सरकार ने दिया उसी का जवाब जनता ने मोदी सरकार को दिया। कहना क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी लोगों की सुनते हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच में जाते हैं, इतनी सारी जो पैदल पथ यात्रा निकाली थी, हर स्टेट में वो गए थे, लोगों ने उनके समर्थन में आए, सब कुछ किया। अगर राहुल गांधी जी बीच में जाते थे लोगों के, राहुल गांधी लोगों के सुख दुख समझते थे, राहुल गांधी ही सब जगह जाते थे, लोगों के दुख में भी जाते थे, तो फिर कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बना पाई? देखिए, कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बनी और क्यों बन रही है, हर चीज की एक लिमिट होती है। जो नहीं बनने का कारण आपने बोला, उसमें हो सकता है कि पार्टी के कुछ अपनी आपसी फूट रही हो, लेकिन इस समय जो जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है, जो जनता कांग्रेस चाह रही है ना, जनता ही तो चाह रही है ना, ये मैं तो नहीं चाह रही ना कि कांग्रेस, आप तो नहीं चाह रहे ना, जनता का समर्थन है ना, जनता का प्यार है, रिजल्ट भी जनता का है। तो जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है, जो 70 साल जिसने देश को संभाला है, आगे भी आने वाले सालों में सिर्फ कांग्रेस ही देश को संभाल सकती है, बाकी सरकारें देश को बेच देंगी। बड़े बड़े भाषण इन नेताओं के आते हैं, कहते थे कि राहुल गांधी की भैंस खुल जाएगी, राहुल गांधी हार जाएंगे, राहुल गांधी को कोई अपना आईने में चेहरा नहीं दिखा पाएगा। मुझे लगता है कि भैंस शायद विपक्ष वालों की खुल गई है। बिल्कुल, अमेठी में तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि अमेठी में जिस तरीके से इनकी भैंस खुली है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी को एक फटकार, एक जिसे कहते हैं तमाचा के.एल. शर्मा जी ने दिया है, ये बहुत बड़ा तमाचा है। क्या लगता है किस तरीके से ये आगे जो 4 कुर्सियों की सरकार के कुर्सी के 4 पहिए होते हैं, 4 पैर होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पैर किसी और का है, एक पैर किसी और का है, और वो एक पैर जब भी टूटा सरकार गिर जाएगी ना। बिल्कुल, मैंने आपको तभी बोला, ये सरकार बैसाखी की सरकार है, ये ज्यादा लंबा समय टिकने वाली सरकार नहीं है। विधानसभा में किस तरीके से तैयारी होगी? प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ज्यादा लंबे समय सरकार नहीं चलेगी, और आने वाले समय में हम इससे भी ज्यादा नजदीक, जो हम अभी तक नहीं जीत पाए हैं, वो जीत अब हम आपको विधानसभा में हासिल करके दिखाएंगे। आपके ही विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मनिंदर सिंह सिरसा ने एक आरोप लगाया था बहुत लोगों के सामने, इसी विधानसभा में हुआ था कि ये राहुल गांधी एक नंबर का नालायक है, इनकी मां सोनिया गांधी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो कवरेज हमारे चैनल ने एक्सक्लूसिव की थी, और उस पर यही आरोप लगाए गए थे कि सोनिया गांधी, जो कि राहुल गांधी जी की मां है, उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये नालायक बेटा गांधी परिवार का कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। देखिए, किसी का फ्यूचर ये तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो गांधी परिवार की कुर्बानियां हैं, जो गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, क्या वो किसी भी, चाहे मोदी जी क्यों ना हो, क्या मोदी जी के देश ने, मोदी जी के परिवार ने कोई कुर्बानी दी है? मोदी जी के परिवार से कोई आपको दिखा कि जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो? मोदी जी का परिवार एक रेपिस्ट परिवार है, मोदी जी का परिवार गुंडों का परिवार है, मोदी जी का परिवार अदानी परिवार है। तो मोदी जी क्या जाने, या मोदी जी के मंत्री क्या जाने कि राहुल जी का संघर्ष, राहुल जी जो काम कर रहे हैं, और राहुल जी की पसंद, राहुल जी के मन की बात, दुनिया के मन की बात, जो राहुल जी को समर्थन मिलना है उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के बोलने से, किसी के कहने से ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमारी लड़ाई जारी है, और आगे भी आने वाले समय में हम आपको जीत कर दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के परिवार रेपिस्ट परिवार है, आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल, प्रज्वल रवन्ना जैसे इंसान, ब्रिजभूषण सिंह जैसे इंसान को अगर मोदी जी इन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम क्या समझेंगे? आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और दूसरी तरफ आप ऐसे रेपिस्ट को सेव करते हैं, ऐसे लोगों को आप। प्रज्वल रवन्ना की 3000 से ऊपर वीडियो आई, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई?
चरण सिंह ने हमारी देश की खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो बलात्कार का उनके ऊपर आरोप लगा और अपने गोल्ड मेडल तक उन्होंने वहां पर रखे मोदी जी के घर की कोठी के बाहर, क्या मोदी जी ने उसके ऊपर कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मोदी जी को अंदरूनी पता है कि मोदी जी का जो परिवार है वो एक भ्रष्ट परिवार है और आने वाले समय के अंदर जनता, देश की बेटियां, देश की महिलाएं, देश का युवा, आपने बात करी थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, कहाँ है आज वो रोजगार? कहाँ है आप मुझे बताइए। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करने से आप प्रधानमंत्री जनता की वजह से बने थे और जनता के साथ आपने खिलवाड़ कर करके जनता को ही आपने बेवकूफ बनाया है। आने वाला समय वो नजदीक है कि जब जनता ही आपको जवाब देगी और ये जो आप बैसाखी लिए खड़े हैं, ज्यादा दिन तक ये बैसाखी भी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आप और आपके लोग और आपका परिवार जो कर रहा है उसको कतई ही देश माफ नहीं करेगा। आप कहते हैं कि लगातार ये टिकटें बांटने का ट्रेंड चल गया है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टिकट दे दी गई। लास्ट टाइम सनी देओल को दी थी, हंसराज हंस को दी थी, गौतम गंभीर को दी थी। इस बार गौतम गंभीर की टिकट भी नहीं मिली, सनी देओल तक को नहीं मिली, कंगना रनावत को दी, लेकिन कंगना रनावत जीत गई। देखिए, कंगना रनावत जी का जीत का कारण सिर्फ मोदी फेस था, अदरवाइज कंगना जी की इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। वो ठीक है, वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में चल रही हैं। कंगना जी जो जीती हैं वो सिर्फ मोदी जी की वजह से जीती हैं। देखिए, अगर हम लोग कुछ नहीं होते या राहुल जी मेहनत नहीं कर रहे होते या राहुल जी ने अपना संघर्ष नहीं किया होता तो आज जनता का ये प्यार कैसे मिलता हमें? कि जनता का प्यार क्यों मिल रहा है? यूपी के अंदर प्रियंका जी की जो मेहनत थी, प्रियंका जी की मेहनत रंग लाई ना। क्यों लाई? क्योंकि जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार आए, जिसने 70 साल देश को संभाला है। मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, आगे भी वही संभाल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे रेलवे भी बिक चुके हैं, हमारे एयरपोर्ट्स भी बिक चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम लोग खुद ही गिर भी पड़ जाएं। क्या संदेश रहेगा मैम जो जनता आपको देख रही है, किस तरीके से आगे का आंकड़ा चलेगा? आप देखिए, हम जीत के बहुत नजदीक हैं, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, और हम आपको जीत कर दिखाएंगे, इसका मैं दावा करती हूँ, इसका मैं वादा करती हूँ। आप मीडिया हैं, आप दोबारा मेरे पास आएंगे कि ज्योत्सना जी आपने बिल्कुल सही बोला था। राहुल जी का संघर्ष, राहुल जी की टीम का संघर्ष, वो हमारे बब्बर शेर हैं, और जो भी उनका फैसला होगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हम उस पे एकजुट होकर काम करेंगे। और जनता को एक बार तो जनता भी मोदी सरकार को दिखा देगी कि हाँ, जनता से मोदी जी हैं, मोदी जी से जनता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि जनता से ही सरकारें हैं, सरकारों से जनता नहीं है। जनता ने अपना जो एक देना था संदेश वो दिया, और बहुत अच्छी समझदारी से दिया कि जो इन्होंने मुद्दे रखे थे, जिन मुद्दों को इन्होंने, राम मंदिर के मुद्दों को सबसे ज्यादा दुनिया के बीच में लाए थे और वहीं से ये हारे, यही एक जनता का बहुत बड़ा संदेश है। समझदार को इशारा काफी है।